जाने कितने कितने जन्म हमारे ऐसे ही बिना शिव के निकल गए, बिना शिव भक्ति के निकल गए। कितने ही जन्म। उन जन्मों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। शायद अगर उन जन्म में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते तो हमारा जो जन्म और मरण का जो चक्र है, उस चक्र से हम छूट गए होते। जो निकल गया, जिसको हमने गवा दिया, उसका स्मरण हम बार बार ना करें। जो चले गया उसको क्या याद करें। बचपन गया और हम विचारों में पड़े हुए हैं कि हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया, हमारा बचपन निकल गया। जवानी चली गई किसी किसी की, हम उसी स्मरण में डूबे हुए हैं कि हमारी जवानी चली गई, युवान अवस्था हमारी चली गई। किसी किसी की अधेड़ी भी चली गई। अब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में विचार आ रहा है कि मेरा बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चली गई। और अब जो ये अवस्था है बुढ़ापे की, इस बुढ़ापे की अवस्था में अब कोई अपना नहीं होता। और इन अवस्थाओं में हम कितना भगवान का भजन करें हैं, हम कितना मंत्र जाप करें हैं, हम कितना स्मरण करें हैं, हम कितना कीर्तन करें हैं। शिव महापुराण में एक बात और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें, उस परमात्मा के सामने हम पहुंच सकें। साउंड कान में चुभने वाला हो रहा है, इसको मिठास डालिए। वाणी खींचकर बोलना पड़ रहा है। कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। उसको अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। चिकित्सा मिले तो चिकित्सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा, जो उसको मिल जाए, जैसे उसको जरूरत है उसको वैसी शिक्षा।
शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। किसको दान कर रहे हैं? कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहाँ सत्कर्म कर रहे हैं, बताया जाए। कहाँ पुण्य है, कहाँ सत्कर्म है, कहाँ दान है, कहाँ कर्म। तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियाँ कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम, बेटी आती हैं, बहन बेटियाँ आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाया, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया। उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिए तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त होता है, इसका हक है। इस उसको दान नहीं कर सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में कहलाएगा, उसको दान कहा जाएगा कि वो। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं भाई।
उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा। तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहाँ से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए। उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछुटी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुँच गए, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूँ, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे, जितनी चतुर तू है उससे चौगुना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस पशुपति व्रत को। पशुपति व्रत जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। श्रीफल नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को दे देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभु शंभु शंभु।